तो हेलो एवरीवन, आपका एसएससी कंसेप्ट लैब चैनल पे स्वागत है। अब हमने 3D के सारे फॉर्मूले कंप्लीट कर लिए। आज से हम स्टार्ट करेंगे 2D के फॉर्मूले। 2D के फॉर्मूले सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगी रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। किस बेसिस पे आते हैं कि सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल बताओ, ईच एक्सटर्नल एंगल बताओ, टोटल एंगल बताओ, ये सब। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला पढ़ेंगे सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल। सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल कितना होता है? 360। इसका मतलब क्या है कि सारी बाह्य जो एंगल होते हैं उनका सम कितना होगा? 360। सेकेंड हम पढ़ेंगे ईच एक्सटर्नल एंगल। ईच एक्सटर्नल एंगल ऑल हमने पढ़ा, सम 360, तो ईच कितना हो जाएगा? 360/n, और n हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ साइड। ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल। सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? n-2 इंटू 180, और n मैंने आपको बताया था क्या होता है? नंबर ऑफ साइड। ऐसे आता है ईच इंटरनल एंगल। इसका फॉर्मूला क्या होता है? n-2 इंटू 180/n। और एक सबसे फेमस है नंबर ऑफ डायगोनल। किसी भी पॉलीगन के डायगोनल का नंबर कितना होगा? समझ रहे हैं आप? तो इसका फॉर्मूला होगा n-3/2। इस पे मैं एक क्वेश्चन भी करा देती हूँ। एक बार मैं आपको समझा देती हूँ मैंने क्या समझाया। मैंने सबसे पहले बोला रेगुलर पॉलीगन में हमसे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं कि सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल कितना होगा? तो 360 होता है। अब हमसे पूछ लिया ईच एक्सटर्नल एंगल कितना होगा? तो 360/n। n हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ साइड। जैसे कि क्वेश्चन में बोला कि एक 10 साइड वाला पॉलीगन है, उसका ईच एक्सटर्नल एंगल कितना होगा? तो 360/10 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 36 हमारे पास क्या होगा? एक्सटर्नल एंगल। हर एक एक्सटर्नल एंगल होगा। ये इंटरनल एंगल होता है और ये एक्सटर्नल एंगल होता है। अब बोल रहा है सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल का सम कितना होता है? n-2 इंटू 180। n पता है नंबर ऑफ साइड होता है, तो n-2 इंटू 180। ईच इंटरनल एंगल का क्या होगा? n-2 इंटू 180/n। इसमें जैसे क्वेश्चन हमारे पास आ गया कि इससे क्या टोटल इंटरनल एंगल का सम हमारे पास मान लो 3600 दे रखा है। अभी मैं आपको क्वेश्चन से समझाती हूँ। फिर हमें पूछा है नंबर ऑफ डायगोनल कितना होगा? तो n-3/2। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ। अब जैसे क्वेश्चन मैं समझाती हूँ क्वेश्चन के थ्रू। इसमें बोला है, जैसे एक क्वेश्चन है जिसमें बोला कि एक पॉलीगन है। पॉलीगन मैं बना देती हूँ। कितने साइड का पॉलीगन हो गया ये? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 साइड का पॉलीगन है। क्वेश्चन हमारे पास है 6 साइड का पॉलीगन है, तो हमें बताना है, क्या बताना है? ईच एक्सटर्नल एंगल। मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था ईच एक्सटर्नल एंगल का? 360/n। तो n की हमें कितनी वैल्यू दे रखी है? 6। तो कितना आ जाएगा? 360/6। तो कितना आ गया? 60। क्या आ गया? 60 ईच एक्सटर्नल एंगल। अब इसी क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ कि सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल कितना होगा? सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप समझ जाना। मैंने फॉर्मूला क्या बताया था? n-2 इंटू 180। तो n हमारे पास कितना है? 6 - 2 इंटू 180 कितना आया? 4 इंटू 80 कितना आएगा हमारे पास? 720। तो क्या आया ये? सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल। इसी में ही अगला समझा देती हूँ मैं। ईच इंटरनल एंगल क्या होगा? n-2 इंटू 180/n। n-2 इंटू 180 हमारे पास कितना आया था? 720 डिवाइड बाय 6 कितना आएगा? 120। अब देखो
120 इंटरनल एंगल है और 60 क्या है एक्सटर्नल एंगल। सन कितना हो गया 180। आया बात समझ। अब एक नंबर ऑफ डायगोनल, इसका फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, n-3/2। n हमारे पास कितना है 6, n-3 कितना हो जाएगा 3/2, तो हमारे पास कितना आएगा 9। तो नंबर ऑफ डायगोनल कितना आ गया 9। तो मैंने आपको एक ही क्वेश्चन से सारे फॉर्मूले समझा दिए लिख के, और एक बार आप रिवीजन करना तो समझ आएगा। मैंने आपको पॉलीगन समझा दिया। अब हम पढ़ेंगे रेक्टेंगल। क्या पढ़ेंगे, रेक्टेंगल मतलब आयत। आयत के कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो सबको पता होता है, एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ। सबसे पहले आता है एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, L/B, ठीक है। उसके बाद आता है पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2L+B। उसके बाद हमारे पास आता है डायगोनल। डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है √L² + B²। L हमें पता है, L मतलब लेंथ होती है और B मतलब ब्रेथ होती है। क्या होता है, L मतलब लेंथ होती है और B मतलब ब्रेथ होती है। लेकिन अब कुछ कंडीशंस आती है, वो कंडीशंस क्या होगी। कंडीशन, सबसे पहली कंडीशन आती है कि एक आयत है हमारे पास, ये हमने एक आयत बना लिया, इसके अंदर एक मैक्सिमम साइज का सर्किल रखा, तो हमारे पास बोल रहे हैं क्या कंडीशन होगी। कंडीशन क्या होगी, इस सर्कल का जो डायमीटर होगा, इस सर्कल का जो डायमीटर होगा वो किसके बराबर होगा, रेक्टेंगल की ब्रेथ के बराबर, ठीक है। एक कंडीशन ये होती है। एक कंडीशन होती है कि अगर एक सर्किल है उसके अंदर एक रेक्टेंगल है, उसके अंदर क्या है रेक्टेंगल, तो कंडीशन क्या होगी, जो रेक्टेंगल का डायगोनल होगा, रेक्टेंगल का जो डायगोनल होगा वो सर्किल के डायमीटर के बराबर होगा, वो सर्किल के डायमीटर के बराबर होगा। समझ आया। दो कंडीशन, अगर एक रेक्टेंगल के अंदर एक सर्किल है तो सर्किल का डायमीटर रेक्टेंगल की ब्रेथ के बराबर होगा, और अगर एक सर्किल के अंदर एक रेक्टेंगल है तो जो रेक्टेंगल का डायगोनल होता है वो सर्किल की डायमीटर के बराबर होता है। ये याद रखना कॉन्सेप्ट। अभी हमने पढ़ लिया रेक्टेंगुलर के 3 फॉर्मूले, फिर हमने पढ़ लिया मैक्सिमम, 2 कंडीशन हमने पढ़ ली कि रेक्टेंगुलर के अंदर अगर सर्किल है और सर्किल के अंदर रेक्टेंगुलर है। अब हम 3 कंडीशन मेन पढ़ेंगे, जिसमें पहली हमारे पास है एरिया ऑफ पाथ इनसाइड रेक्टेंगुलर पाथ या रेक्टेंगुलर फील्ड। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब हमारे पास है कि एक हमारे पास एक फील्ड है, रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसके अंदर एक हमारे पास पाथ है, उसके अंदर हमारे पास क्या है, इसको थोड़ा ठीक बना देती हूँ, उसके अंदर हमारे पास एक पाथ है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया L, ये हो गया B, और ये जो चौड़ाई है इसको हमने मान लिया X, ठीक है। यहाँ से भी X हो जाएगा, यहाँ से भी X, यहाँ से भी X, तो ये हमारे पास अंदर वाला क्या आएगा L-2X, और बाहर वाला ये ब्रेथ क्या आएगी B-2X। तो इसका हमारे पास एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2X L+B-2X, और पेरीमीटर क्या होता है इसका 4L+B-2X। क्या समझा है मैंने कि एक रेक्टेंगुलर पाथ फील्ड के अंदर एक एरिया जा रहा है, मतलब सॉरी, इसका मतलब ये है कि एरिया ऑफ पाथ इनसाइड रेक्टेंगुलर फील्ड, मतलब एक रेक्टेंगुलर फील्ड के अंदर एक पाथ बनाया हुआ है, तो उसका एरिया और पेरीमीटर क्या होगा। x हमने क्या है, x हमारे पास चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई और लंबाई x है, तो इसका एरिया क्या होगा 2x L+B-2x, पेरीमीटर 4L+B-2x। अंदर की साइड है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब आपको सेकेंड कंडीशन में पढ़ाऊंगी आउटसाइड की। सेकेंड कंडीशन क्या होगी, एरिया ऑफ पाथ आउटसाइड रेक्टेंगुलर फील्ड। इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसके आउटसाइड एक पाथ बनाया है,
इसके आउटसाइड में एक पाथ बनाया है। ये हमारे पास L हो गया, ये B, ये X, ये X, ये X और ये X। तो ये क्या हो गया B + 2x और ये L + 2x। तो इसके एरिया का फॉर्मूला क्या होगा 2L + B 2x, सॉरी 2x L + B + 2x। और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा 4L + B + 4x, 4x में 2x। इसका मतलब आउटसाइड पाथ बनाया है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसके आउटसाइड एक पाथ बनाया है जिसकी चौड़ाई लंबाई x है। तो उसका एरिया क्या होगा 2x L + B + 2x और पेरीमीटर क्या होगा 4L + B + 2x। और तीसरी कंडीशन क्या हो गई बिटवीन, क्या हो गया बिटवीन। इसका मतलब क्या हुआ एक रेक्टेंगुलर पाथ है, इसके बीचों बीच से एक रास्ता जा रहा है, क्या जा रहा है बीचों बीच से। इसका मतलब ये x हो गया, ये L, ये B। तो इसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है x L + B - x और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2L + B - 2x। इसका मतलब क्या हुआ एक रेक्टेंगुलर पाथ है, इसके बीचों बीच से एक रास्ता निकल रहा है जिसकी चौड़ाई लंबाई मतलब पाथ का जो है वो x है। तो इसका एरिया क्या हो गया x L + B - x और पेरीमीटर क्या हो गया 2L + B - 2x। तो ये मैंने आपको तीनों कंडीशन बता दी जिसमें एरिया ऑफ पाथ इनसाइड रेक्टेंगुलर, आउटसाइड रेक्टेंगुलर और बिटवीन रेक्टेंगुलर। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो अब हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पॉलीगन पढ़ लिया था, रेक्टेंगुलर के फॉर्मूले पढ़ लिए, 2 कंडीशन पढ़ ली थी और उसके बाद रेक्टेंगुलर पाथ की 3 कंडीशंस पढ़ ली। अब हमारे पास अब हम कुछ इसके थ्योरम पढ़ेंगे जिसमें सबसे पहले थ्योरम क्या आएगी, एक रेक्टेंगुलर है ABCD, मैंने कोई भी एक पॉइंट खींच लिया रेक्टेंगुलर के बीच और इसके चारों कोनों को मिला दिया। अब इसमें हमारे पास थ्योरम क्या बनती है, इसका एरिया मैंने मान लिया A1, ये मैंने मान लिया A2, ये मैंने मान लिया A3 और ये मैंने मान लिया A4। ये क्या है इसके एरिया है। तो इसमें हमारे पास थ्योरम क्या बनेगी A1 + A3 बराबर होंगे A2 + A4 के। और ये मैंने एरिया क्या माना था, A को मैंने एरिया माना है, इसका मतलब ये मैंने मान लिया O पॉइंट है तो AOB का एरिया A1 हो गया, BOC का एरिया A2 हो गया, DOC का A3 और AOD का A4। तो थ्योरम हुई हमारे पास आमने सामने के जो एरिया का सम है वो इक्वल होगा। सेकेंड कंडीशन हमारे पास बनती है कि ये रेक्टेंगुलर है हमारे पास, रेक्टेंगल है हमारे पास ABCD, बाहर कोई पॉइंट है O। अब इससे हमें चारों साइड मिलानी है, कैसे मिलाएंगे, ये ऐसे ये मिला दी, ऐसे ये मिला दी, ऐसे ये मिला दी और ऐसे ये मिला दी। तो इसमें हमारे पास क्या थ्योरम बनेगी, OA का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर बराबर होगा OB का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। ये कुछ थ्योरम है जो हमें याद करनी पड़ेगी। अगर अंदर पॉइंट है तो आमने सामने के एरिया का सम बराबर होगा, अगर कोई आउटसाइड पॉइंट है O तो जो अपोजिट साइड है उनकी जो लेंथ का स्क्वायर है वो इक्वल होगा। अब जैसे अपोजिट साइड AB है तो इनकी लेंथ क्या हो गई OA OC, मतलब OA का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर बराबर होगा OB का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। अब 2 कंडीशन के बाद तीसरी हमारे पास कंडीशन आती है, क्या कंडीशन है, ये रेक्टेंगल है, ठीक है, ये हमारे पास रेक्टेंगल है ABCD और हमें पता है जो रेक्टेंगल के डायगोनल होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं बराबर, ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर। तो इसमें क्या थ्योरम है, एरिया, ये मैंने पॉइंट मान लिया O, तो क्या है एरिया ऑफ AOB
बराबर होगा BOC बराबर होगा COD बराबर होगा AOD। किसके बराबर होंगे ये? 1/4 एरिया ऑफ ABCD। आया तो समझ मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि इस रेक्टेंगल का जो एरिया है उसका 1/4 AOB होगा, 1/4 ही BOC होगा, 1/4 ही COD होगा, 1/4 ही AOD होगा। मतलब ये अगर पूरा एरिया 4 है, इसका मैंने माना कि एरिया ऑफ ABCD अगर 4 है तो AOB कितना होगा? 1, BOC भी 1, COD भी 1, AOD भी 1। समझ आया? अगली थ्योरम हम पढ़ेंगे। अगली थ्योरम क्या है? वही एक रेक्टेंगल है ABCD, ठीक है हमारे पास D, और ये पॉइंट है P। AP को मिलाया, PC को मिलाया, BP को और PD को। इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, ये है P, ठीक है। ये पॉइंट है P, इनसे चारों साइड मिलाया तो थ्योरम क्या बनती है? AP का स्क्वायर प्लस PC का स्क्वायर बराबर होता है PB का स्क्वायर प्लस PD का स्क्वायर, PD का स्क्वायर। अगर एक रेक्टेंगल के अंदर कोई पॉइंट P है तो अपोजिट साइड का स्क्वायर बराबर होता है। हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि अगर बाहर भी बिंदु है तो अपोजिट साइड की लेंथ का स्क्वायर बराबर होता है। ऐसे ही यहाँ पे अपोजिट साइड की लेंथ का स्क्वायर बराबर होता है, जैसे AP का स्क्वायर प्लस PC का स्क्वायर बराबर PB का स्क्वायर प्लस PD का स्क्वायर। एक लास्ट थ्योरम हमारे पास रेक्टेंगल में बचती है। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ABCD। इधर कोई पॉइंट है M, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया B से। तो हमारे पास थ्योरम क्या होती है? एरिया ऑफ AMB बराबर क्या होता है? हाफ ऑफ ABCD का एरिया, हाफ ऑफ ABCD। मतलब अगर इस पूरे रेक्टेंगल ABCD का जो एरिया है वो है अगर 8 है तो एरिया AMB का कितना होगा? AMB का कितना होगा हमारे पास? आधा कितना होगा? 4। इधर AMB करो, AMB का एरिया 4 होगा। आई बात समझ? अगर रेक्टेंगल ABCD में सामने वाली भुजा पर कोई भी बिंदु M है तो उसका एरिया पूरे रेक्टेंगल के एरिया का आधा होगा। तो अब आज हमने क्या पढ़ा है? आज हमने पॉलीगन पढ़ लिया। मतलब पॉलीगन में साइड वगैरह जो भी होती है, कैसे एंगल्स निकालते हैं, और 2D में और हमने क्या पढ़ा है? रेक्टेंगल का एरिया, पेरीमीटर, डायगोनल पढ़ लिया, और कुछ ये थ्योरम्स है जो हमें याद करनी होगी। और थ्योरम हमने बता दी थी, और क्या बताया? जो पाथ है, आउटसाइड पाथ है, इनसाइड पाथ है, बिटवीन पाथ है, और एक उसके सर्किल के अंदर हमारे पास रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के अंदर सर्किल है। तो आज हमने ये रेक्टेंगल से रिलेटेड थ्योरम बताइए। कल मैं स्क्वायर से रिलेटेड थ्योरम बताऊंगी। तो आप इस चैनल पे बने रहिए और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं पूरा कंसेप्ट पढ़ाऊंगी, एडवांस के और अर्थमेटिक के ट्रिक्स बताऊंगी। तो थैंक यू फॉर सब्सक्राइब मोर वीडियोज़।